औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज आपके लिए मैं हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेकर आया हूँ। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। यहाँ पर मेरे पास है दाल मसूर, जिसको मलका दाल मसूर भी कहते हैं या साबुत दाल मसूर कहते हैं। और इसको बिल्कुल मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, बिल्कुल खिले खिले से इसके दाने हैं। और दूसरी तरफ मेरे पास है दाल मूंग, और इसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो इनकी हमने बनानी है निम्को। निम्को किस तरीके से बनानी है, इसमें क्या क्या चीज़ ऐड करनी है, कौन कौन से मसाले हम ऐड करेंगे, कौन कौन से स्पाइसेस इसमें जाएंगे, इसके लिए मैं आपको मुकम्मल वीडियो देखता हूँ। बगैर स्किप किए हुए मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले इनको हमने 2 से 3 पानियों में अच्छे से तरह से धो लेना है। तो चलिए धोते हैं इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको धोने के साथ साथ इसको छन्नी की मदद से छानना है, ताकि हमारी जो ये दाल है, दाल मसूर या दाल मूंग, ज़ाया ना होने पाए। जैसे ही धोना है तो उसको एहतियात से छन्नी की मदद से छान लेना है। इसको इंशाल्लाह 3 दफ़ा दूंगा और चौथी दफ़ा मैंने पानी डालकर इसको तकरीबन 4 से 6 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हमने इसकी निम्को बनानी है, इसको पकाना है। आगे चलकर बताऊंगा आपको किस किस तरीके से पकाना है, क्या क्या इसका प्रोसेस करना है। दाल मसूर को धोने के बाद अभी दाल मूंग जो है इसको धो लेना है। 3 दफ़ा इसको भी धोना है और इसको भी चौथी दफ़ा पानी डालकर 4 से 6 घंटे के लिए छोड़ देना है। इन दोनों दालों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से इनकी निम्को बनती है, किस तरीके से निम्को बनाना है, ताकि हमारी डिलीशियस मज़ेदार करारी सी निम्को बन जाए। हमें निम्को बाजार से ना खरीदनी पड़े, घर पर हम अच्छी से निम्को बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी दाल मसूर, दाल मलका मसूर 4 घंटे तकरीबन इसको भिगो कर रखा था। तो अभी इसको मैंने ड्राई करना है, और ड्राई कितना करना है मैं आपको बता रहा हूँ। इसको इतना ड्राई करना है कि जिस वक्त हम इसके साथ हाथ लगाएं तो ये पानी हमारे हाथों के साथ नहीं लगना चाहिए। अंदर से तो ये गीली होती है, लेकिन बाहर से जो पानी होता है सामने का, वो खुश्क करना है। इसके लिए मैंने इसको एक कपड़े पे, साफ कॉटन के कपड़े पे बिछा दिया है। और ये तकरीबन 15-20 मिनट के अंदर खुश्क हो जाएगी। अगर आपने जल्दी खुश्क करनी हो तो फिर आप थोड़ा सा टाइम इसके ऊपर पंखा भी चला सकते हैं। अगर पंखा ना भी चलाएं तो गर्मियों का सीज़न है, इस वक्त मौसम माशाल्लाह से आज तो है भी धूप है, तो ये जल्दी खुश्क हो जाती है। तो ये दूसरी तरफ इसी कपड़े के मैं डाल रहा हूँ दाल मूंग। इसके भी प्रोसेस करना है, इस फ्रेश को भी खुश्क करना है हमने। ठीक हो गया। तो चलिए इसका हम इंतज़ार करते हैं। तकरीबन आधे घंटे तक हमने इनको खुश्क करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर दाल जो हमने छोड़ी थी खुश्क होने के लिए, वो माशाल्लाह से अच्छे से ऊपर से खुश्क हो गई है। और इसके साथ खुश्क होने के मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये देख लें कि अंदर से इसकी नमी नमी बंदे को महसूस होती है कि ये अंदर से गीली है। बिल्कुल उसे ड्राई नहीं करना, जिस तरह के ये पहले शुरू में हमारे पास ड्राई थी। ये ऊपर से हमारे साथ इसका पानी नहीं लगना चाहिए, ये महसूस नहीं होनी चाहिए कि इसके साथ पानी लगा हुआ है, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल ही नरम है। यानी कि पानी अंदर से इसके लगे हुए, अंदर से तार है, इसके अंदर नमी मौजूद है। तो इसको अभी उठा लेना है इधर से। और ये दाल मूंग है, इसको भी इधर से उठा लेते हैं। ये भी हमारी तैयार हो गई है। ये तकरीबन मैंने यहाँ पर छोड़ा था, 1.5 घंटा इसका लग गया मेरा।
दाल, ये जो दाल हमारी मूंगी की है इसने ज़्यादा टाइम लिया है। दाल मसूर तो जल्दी खुश्क हो गई थी, लेकिन जो ये दाल मूंग है इसने ज़्यादा टाइम ले लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयल मैंने ये देगची में रखा है। आपने मिस्त्री आयल को गरम गरम करना है। जिस वक्त आयल अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देना है। मैंने भी फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर दिया है, धीमी आंच कर दी है, दम वाली आंच कर दी है। तो साथ ही आपने अपने आप की सेफ्टी करनी है। ये देखिए आयल हमारा अच्छा गर्म है और इसके जितने भी ये बन रहे हैं बबल्स, ये जिस वक्त ये बबल्स ख़त्म हो जाएंगे बनने तो फिर इंशाल्लाह हमारी दाल तैयार हो जाएगी। फिर इसको हमने निकालना है। ये देखें ये बबल्स बन रहे हैं, आयल हमारा उछल रहा है, इसलिए आपने हाथ की सेफ्टी करनी है। मैंने भी हाथ पर ग्लव्स लगाए हुए चमड़े वाला। अगर हमने आयल को बहुत गर्म रखा तो फिर ये दाल हमारी जल जाएगी, हमारी निकालते निकालते भी जल जाती है। इसलिए आपने मुकम्मल वीडियो को वॉच करना है, अच्छी तरीके से समझना है। अगर आप मुकम्मल तौर पर नहीं समझे तो फिर आपने ये तजर्बा नहीं करना, ताकि आपसे ये दाल जल जाएगी। तो माशाल्लाह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बबल्स बनने काफ़ी हद तक कम हो गए, बिल्कुल थोड़े थोड़े रह गए हैं। ये तकरीबन मैंने इनको 3 मिनट तक पकाया है। मज़ीद में इनको तकरीबन आधा मिनट मज़ीद पकेंगे इंशाअल्लाह, तो फिर ये हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो माशाल्लाह से जहाँ पर हमारे बबल्स बनने बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं तो अभी इसको निकाल लेना है और अच्छे से इसका जो आयल है स्टैंडर की मदद से, छन्नी की मदद से निकाल देना है। और ये याद बात आपने अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेनी है कि आयल को अच्छे से गर्म करना है और जिस वक्त आप दाल को इसमें डालें तो फिर आग को बिल्कुल मीडियम कर देना, मीडियम भी नहीं लो कर देना है। और इसको पकाने में जल्दी नहीं करनी, 3 से 4 मिनट तक इनको पकाना है, हाथों को महफूज करना है। ताकि ये एकदम में जल जाती हैं। ज़रा अगर आपसे इनका हीट का प्रोसेस में ज़रा अगर फ़र्क हुआ आयल का तो ये जलने में भी देर नहीं लगती। इसी तरीके से अब हमने दाल मूंग को पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसको अभी आयल में बिल्कुल नीचे नहीं किया ताकि बहुत ज़्यादा पटाखे पे जाती है और उछलती है, उसे मुंह पे लगने का खतरा होता है। आहिस्ता आहिस्ता मैं नीचे इसको कर रहा हूँ और साथ हमारा आयल भी बहुत ज़्यादा है ताकि आयल भी डेगची से बाहर ना गिरे। अब इसको हमने 3 से 4 मिनट तक इस तरह ही पकाना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये देखें यहाँ पर भी हमारे जो बबल्स बन रहे थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो ये हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो गई, ये आप देख सकते हैं। माशाअल्लाह कितनी ज़बरदस्त, मामूली से इसका रंग तब्दील हुआ है, मामूली बिल्कुल, ज़्यादा इसका रंग तब्दील भी नहीं होना चाहिए। अगर इसके ज़्यादा रंग तब्दील हो गया जिस वक्त हम इसको उतारेंगे, इसका कुकिंग प्रोसेस जारी होता है, तब तक भी ये जल जाती है। इस बात का खास ख्याल रखना है कि इसका रंग तब्दील नहीं होना चाहिए, रंग अपनी जगह पे बरकरार रहना चाहिए। इस तरीके से हमने तमाम जो हमारे पास दाल मूंग है इसी तरीके से हमने इसको पका लेना है। ये जो बकिया हमारे पास दाल मूंग रहती है उसकी मैं पका लेता हूँ इसी तरीके से।
माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये दाल के नींबू बनाने का। ये आप देख सकते हैं कि ऑयल के ऊपर हम इसको पका रहे हैं छन्नी की मदद से। माशाल्लाह से ये भी तैयार हो गई है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी इसमें हमने डालनी कौन कौन सी चीज़ है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें 1/4 टीस्पून काला नमक शामिल कर दिया, और ये हाफ टी स्पून से भी कम इसमें आम नमक वाइट नमक शामिल कर दिया। इसके साथ में इसमें ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना। इसमें हमने ये सिर्फ 3 चीज़ें ऐड करनी है और इसके बाद इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो हमारी ये नींबू ये बिल्कुल तैयार। इसी तरह हमारी जो दूसरी दाल है उसको भी इसी तरीके से हमने तैयार करना है। तैयार करके आपकी मर्जी, आप अलग अलग रखते हैं या आप उसमें मिक्स कर लें, या आप सेवियां तैयार करके जो सेव कहते हैं जिसे, उसमें शामिल कर लें। उसमें मैशिंग की मिकदार कम डाली जाती है क्योंकि दालें बहुत कीमती होती हैं, इसलिए कम शामिल की जाती है। लेकिन आप ये स्पेशल तौर पर अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, अपनी बच्चियों को तरीक़ाकार बता सकते हैं ताकि उनकी जितनी भी रेसिपीज़ हैं उनमें किससे अच्छी तरह वाकिफ हो जाएं और घर पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे मज़ेदार से मज़ेदार खाने बना सकें। तो अभी मैंने ये दूसरी दाल रख दी है, इसमें ये चीज़ शामिल करनी है। और जिस वक्त आप इसको खाने लगें तो इसमें आप शामिल कर सकते हैं लीमू, लेकिन लीमू को ऐसे शामिल करके रखना नहीं है। जिस वक्त आपने जो इस्तेमाल में लानी हो उस वक्त तो शामिल कर दें, तो उससे आपका टेस्ट, आपका जायका बहुत ही अच्छा बन जाएगा। ये दोनों नींबू हमारी हो गई तैयार। तो व्यूअर इंशाअल्लाह उम्मीद है मुझे अल्लाह के फजल व करम से आपको मेरी ये दोनों नींबुओं की रेसिपीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी है। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, नए आने वाले मेरे दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।